हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, इसमें माउंट कंचनजंगा। कौन है? माउंट कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा था, तीसरा पूछा था। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। आपको बस सुनते जाना है और लिखते जाना। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। माउंट K2 हो जाएगा। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए माउंट कंचनजंगा और माउंट K2 इसके बारे में कई बार पूछा है, आगे वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा है और इसके साथ ताप्ती, ये भी ध्यान रखना है। जो नर्मदा है और ताप्ती है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, बाकी गंगा, महानदी, कावेरी बनाती है। तो कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नहीं बनाती है। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, ठीक है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है इसमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है, तीसरे पे कंचनजंगा है, बाकी इसके नीचे सब है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगर पूछ ले इसकी ऊंचाई है कितना, 8586 है। कितना है? 8586 है। इसके बारे में बता दिए कहाँ पे है? कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, और सबसे अब भारत, ध्यान रखिएगा कहाँ में है? भारत में है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत में। अगर भारत का सबसे ऊंचा पूछे, देखिए भारत का सबसे ऊंचा क्या है? K2 है। क्या है? K2 है। K2 गार्डन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है आपको कमेंट करके बताना। सबसे ऊंचा भारत का कौन सा है? K2 है। और दूसरे नंबर पे कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8586। अब K2 इससे ऊंचा है तो इसका वैल्यू इससे कुछ ज़्यादा ही होगा। आपको कमेंट करके बताना है कितना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर होता है। कौन सा है? गुरु शिखर है। ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। सबसे कौन सा है? गुरु शिखर है। देखिए यहाँ पर दो दो बेटा आ गया। क्या आ गया? डोडा बेटा। तो जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, देखिए ये पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है। तो जहाँ पे मिलते हैं यहाँ क्या बनती है? नीलगिरी पहाड़ी बनती है। कौन सी बनती है? नीलगिरी पहाड़ी बनती है। तो इसी का नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होता है? दोदा बेटा होता है। इसके बाद अनाईमुड़ी के बारे में जान लीजिएगा। देखिए आपको पूछे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या केरल की, तो सबका आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी होगा। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। देखिए पूछा था माउंट एवरेस्ट किसके बीच है, तो कई लोग समझते हैं कि भारत के बीच है। भारत के बीच नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत आएगा तो काट दीजिएगा माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के बीच है। कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8848। कितना है? 8848। अब थोड़ा सा बढ़ भी गया है, 8848.86 है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ध्यान रखिएगा इतना मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। देखिए तो जो पश्चिमी घाट है इसी को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। कई बार पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए आपको इसको याद करने की ट्रिक बता दे रहे हैं। K2 कैसे बन रहा है? K2 और कैसे? काराकोरम। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी K2 माउंट गार्डविन पूछे तो क्या हो जाएगा? काराकोरम श्रृंखला हो जाएगा। कैसे? K2 कैसे? काराकोरम श्रेणी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे चोटी है। जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद दूसरा जो नंबर का है कौन सा है? ये K2 है। दूसरा नंबर ऊंचाई का कौन सा है? K2 है। अगला क्वेश्चन है,
पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा हो जाएगा? अभी आपको हम बताए हैं पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या होगा? अनायमुड़ी। चाहे पश्चिमी घाट का पूछे, ठीक है, चाहे दक्षिण भारत का पूछे, दक्षिण भारत का, अच्छा वहां पर शायद हम बोल दिए हैं कि प्रायद्वीपी भारत का, सॉरी यहाँ गलती हो गई, प्रायद्वीपी भारत नहीं होगा, दक्षिणी भारत होगा, ठीक है। चाहे पश्चिमी घाट का पूछे, चाहे दक्षिण भारत का पूछे, चाहे केरल का पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या उच्चतम शिखर कौन सा है, ये अनायमुड़ी है। कौन सा है? अनायमुड़ी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत की खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? तो भारत का हृदय किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। क्यों क्यों जाना जाता है? यहाँ पर देखिए दिया ही है कि यहाँ पर खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए इसे भारत का हृदय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, तावा, चूने सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो हिमालय या हिमाद्री में नहीं है, माउंट नाग टिब्बा, ठीक है। ये क्या है? माउंट नाग टिब्बा। ये हिमालय या हिमाद्री में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका लघु हिमालय है, देखिए लघु हिमालय में है, लघु हिमालय में आते हैं कौन? माउंट नाग टिब्बा। बाकी माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, ये सब बृहद हिमालय या हिमाद्री में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। क्या है ये? पठारों का ढलान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी कौन सी है? देखिए काराकोरम कैसे, काराकोरम कैसे, K2 ये बताए हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नंदा देवी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड है। कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? भी बताएं, अरावली होता है। प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली है। कौन सा है? अरावली है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में जैसे दिया है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है वहाँ नीलगिरी होता है। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। ये भी कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो अभी बताए हैं, चाहे पश्चिमी घाट का पूछे, ठीक है, चाहे पश्चिमी घाट का पूछे, चाहे दक्षिण भारत का पूछे और चाहे केरल का पूछे, सबका आंसर क्या होगा? अनायमुड़ी होगा। क्या होगा? अनायमुड़ी होगा। आपको इतना तो याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में है। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको बताना है कि कौन सी नदी है कि कच्छ में जाके लुप्त हो जाती है। तो नदी वाला वीडियो देखे तो वहाँ आपको बताए थे, लूनी जो है कच्छ में जाके क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। नदी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर नदी से क्वेश्चन आएगा और इस वीडियो से देखने के बाद भी एक क्वेश्चन जरूर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत की भी सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो भारत के बीच में होगा। भारत और किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में है। ध्यान रखिएगा किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। अगर कंचनजंगा कहाँ पे पूछे कि कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। और किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में है। अभी इसके बारे में बताएं, इसकी ऊंचाई कितना? 8586 है। कितना है? 8586। ये तो ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। पहला कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? K2 है। माउंट K2 है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा दर्रा। वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन की तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनाता है? तो देखिए आपको जब भी सिक्किम आए तो सिक्किम में दो दर्रा आपको ध्यान रखना है, एक नाथुला दर्रा, एक जोलेपला दर्रा, ठीक है, एक जोलेपला दर्रा, ठीक है। तो इसका याद करने ट्रिक बता देते। देखिए इसका होता है सीना जले,
ठीक है, सीना जली। तो सी से क्या होता है सिक्किम, ना से नाथुला, जैसे जले से जोलेप्ला होता है। तो जब सिक्किम का आएगा तो दो ही दर्रा आपको ध्यान रखना, एक नाथुला एक जोलेप्ला। तो इसमें देखिए सिक्किम आ गया तो क्या करेंगे नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़ा हुआ। तो पालघाट कहाँ पे है, पालघाट केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। तो केरल का देखिए केरल के कोचीन, ठीक है, केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है कौन, पालघाट। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए केरल का जो कोचीन है, ठीक है, या कलपक्कड़ भी बोला जाता है इसी जगह को, और इसकी क्या जोड़ता है, तमिलनाडु को कोयम्बटूर को जोड़ता है। और देखिए जैसे पाल घाट है, इसी तरह दो घाट और पूछे जाते हैं। पाल घाट आपको याद हो गया, तो एक है थार घाट, एक आता है भोर घाट। ये दोनों का ध्यान रखिएगा, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये कहाँ पे पड़ते हैं, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो थाल घाट कहाँ को जोड़ता है, थार ये लिखा रहे चाहे थाल लिखा रहे, देखिए थाल है, ये थाल घाट है, और ये भोर घाट है। थार नहीं, थाल या थार लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थाल नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ये कहाँ को जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और जो आपका भोर घाट है, ठीक है, जो भोर घाट है ये किसको जोड़ता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे जोड़ता है। इस तीनों को आपको ध्यान रखना है, तीनों कई बार पूछा जाएगा। अभी देखिए आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा हुआ था। तो मुंबई को पुणे से जोड़ेगा, और मुंबई नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और जो पाल घाट होता है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जो इसमें शिवकिला दर्रा है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी लिपुलेखा दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो शिवकिला दर्रा कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। एचपी से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए उत्तराखंड का देखिए नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कई बार पूछा है। ठीक है, नीति दर्रा इसी के साथ इसमें नहीं दिया, माना दर्रा भी होता है। उत्तराखंड में क्या होता है, माना भी दर्रा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पे है। तो अभी देखिए बताएं, जब भी सिक्किम आएगा दो दर्रा आपको ध्यान रखना, एक नाथुला दर्रा और एक जोलेप्ला दर्रा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला पूछा है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो रोहतांग दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। किसमें है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। तो सिक्किम में आपको ध्यान रखना है कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ से जलप्रपात शुरू हो जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे, कर्नाटक पे। अच्छा देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जो जोग जलप्रपात है इसी को गरसोप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरसोप्पा। क्या कहा जाता है, इसी का नाम गरसोप्पा भी है। तो जोग जलप्रपात पूछे चाहे गरसोप्पा जलप्रपात पूछे, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। और किस नदी पे, ये भी कई बार पूछा है। जो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात है ये कहाँ, किस नदी पे है, शरावती नदी पे। शरावती नदी, ध्यान रखिएगा, शरावती नदी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जोग जलप्रपात है या गरसोप्पा जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है, और किस नदी पे है, शरावती नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। देखिए यहाँ पर नागार्जुन में क्या आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। अर्जुन के साथ कौन रहते थे, हमेशा कृष्ण जी रहते थे। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? नदी वाला वीडियो देखे पढ़ाए थे, उसमें भी आपको बताए थे कि भाखड़ा नदी नागल बांध किस पे है? सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे है। नदी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे भाखड़ा नागल? ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना आपको भाखड़ा नागल के बारे में कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो भी क्या होगा? भाखड़ा नागल होगा। और कहाँ पे है? सतलज नदी पे। कहाँ पे है? सतलज नदी पे। और देखिए यहाँ पे पंजाब के साथ साथ ये राजस्थान और हरियाणा में भी फैला हुआ है। इसका योजना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे स्थित है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जोग प्रपात किस नदी पे? अभी बताए हैं जोग प्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पे। कहाँ पे? शरावती नदी पे। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका झील शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा? झील शुरू हो जाएगा। तो देखिए पूछा चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की दक्षिण में और स्थित है। तो किसके दक्षिण में स्थित है? महानदी डेल्टा, ठीक है। किसके दक्षिण में स्थित है? महानदी डेल्टा। देखिए इस क्वेश्चन में ही 3 आंसर बनेंगे। देखिए अगर पूछेगा चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। और देखिए भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किसके दक्षिण में स्थित है? महानदी डेल्टा के स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो कौन सी झील है मणिपुर में स्थित है? लोकटक झील, ठीक है। कौन सा झील हो जाएगा? लोकटक झील हो जाएगा। इसी में आपको ध्यान रखना है, एक है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ठीक है। मात्र एक ऐसा है, एक पार्क है इसी झील में जो तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? केबुल लामजाओ, जो कहाँ पे है? लोकटक झील में स्थित है। और लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तो चाहे केबुल लामजाओ पूछे कहाँ पे, वो भी मणिपुर में होगा। और लोकटक झील पूछे तब भी क्या होगा? मणिपुर में होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया चिल्का झील। तो चिल्का, देखिए चिल्का एक प्रकार का क्या होता है? पक्षी होता है। चिल्का क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी होता है, उड़ता है। तो ऐसे आपको ट्रिक्स याद कर लेना है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और ये खारे पानी का झील है। कैसे है? खारे पानी का। मीठे पानी का झील पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये बुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील भी है। देखिए खारे पानी की भी झील है, भारत की सबसे बड़ी भी झील है। कौन सा? चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। खारे पानी का। मीठे पानी पूछा होता तो बुलर झील हो जाता। ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपको सीधे सीधे याद करना है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प का उत्तर सही चुनिए। तो देखिए आप तो पढ़ ही चुके हैं चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। यानी बी का 1 होगा। बी का 1, देखिए बी का 1 या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। देखिए बी का 1 ए नहीं होगा, बी का 1 नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। अब देखिए कौन कौन आपको पता है, ठीक है। जो पहले पता उसी से कर लीजिएगा। बुलर झील बताए हैं अभी जम्मू कश्मीर में है। तो सी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए सी का 4, इसमें सी का 3 दिया है, यानी ए वाला भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ए वाला होगा। वैसे भी सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। और पुलिकिट झील जो है ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। देखिए पुलिकिट झील 2 जगह पे है। 2 जगह के, देखिए जहाँ ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। जैसे आपका ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, इसी के बीच में है। तो पुलिकिट झील अगर तमिलनाडु आता है तब भी सही होता है, आंध्र प्रदेश आता है तब भी सही होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह पे है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ब्यास नदी पे। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ एक आता है थीन बांध। क्या आता है? पोंग बांध के साथ थीन बांध भी आता है। तो आपको बताना है कि थीन बांध कहाँ पे, इसको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो दुलहस्ती परियोजना है ये चिनाब नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? ये चिनाब नदी पे स्थित है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, नागार्जुन सागर बांध। तो अभी बताए हैं अर्जुन जी के साथ कौन रहते हैं? कृष्ण जी। तो कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कावेरी नदी आ गई, तो कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जल, देखिए इस पे है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे कई बार पूछा है। कौन सा परियोजना है? शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह है उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। उकाई बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित ये भी ध्यान रखिएगा। एक पूछता है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। देखिए यहाँ पूछा है ना कि दूसरा सबसे बड़ा बांध है उस राज्य का, तो उकाई जो बांध है दूसरा सबसे बड़ा है। अब पहला कौन सा? सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? ये नर्मदा नदी पे। ठीक है, किस पे है? नर्मदा नदी पे। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जब आपको बताएं, इसके पहले भी बता चुके हैं, नदी वाले वीडियो में बताए थे। भाखड़ा बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस नदी पे है? तो महानदी पे। ये भी ध्यान रखना, किस नदी पे है? ये महानदी पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कुडनुकुलम परियोजना। चाहे कुडनुकुलम पूछे चाहे कलपक्कम पूछे। ठीक है, कलपक्कम। ठीक है, ये कहाँ पे है? दोनों कुडनुकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? दोनों तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए श्रीशैलम बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो देखिए श्री यहाँ पे लगा हुआ, तो श्री हम किसके लिए लगाते हैं? भगवान जी के लिए लगाते हैं। तो भगवान जी इसमें कौन से हो जाएंगे? कृष्णा हो जाएगा। याद करने टिक होता है, जहाँ पर भी श्री लगा रहे तो क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। तो श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया। तो रावी नदी पे बनाया गया। आपको ध्यान रखना है कि जो चमेरा बांध है ये रावी नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? रावी नदी पे। ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। तो सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बांध? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पर बांध पूछा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर पूछा होता कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। देखिए ये किस नदी पे स्थित है? भागीरथी। किस पे स्थित है? ये भागीरथी। कभी कभी भागीरथी के साथ भिलांगना भी दे देता है। भिलांगना, ठीक है, भिलांगना। तो टिहरी बांध जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है और कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड पे स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार, किसका है? उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट छाट के लाते हैं, तो इससे जरूर एग्जाम में फंसेगा नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।